क्लास में हम लोगों ने सीखा था पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट क्या होता है और पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं, और हम लोगों ने सीखा था कि पावर पॉइंट पे स्लाइड कैसे बनाते हैं। पावर पॉइंट पे अगर प्रेजेंटेशन बनाना हो स्लाइड पे तो हम कैसे बनाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा था डिज़ाइन टैब के बारे में। ये डिज़ाइन टैब है, डिज़ाइन टैब के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट सीखा। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रांजैक्शन टैब और एनिमेशन के बारे में। पावर पॉइंट का सबसे इम्पोर्टेंट टैब है कौन सा? ट्रांजैक्शन और एनिमेशन टैब। ये सबसे इम्पोर्टेंट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजैक्शन और एनिमेशन टैब। जितने भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं मोस्टली सबसे ज़्यादा इन तीनों टूल्स का क्या होता है, उसमें यूज़ होता है। वैसे सभी टूल्स का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन तीनों टैब का क्या होता है, यूज। तो इन दोनों टैब का यूज करने के लिए, ट्रांजैक्शन टैब और एनिमेशन टैब, इन दोनों टैब का यूज करने के लिए सबसे पहले हमारा इस पर क्या होना चाहिए, स्लाइड बना हुआ होना चाहिए। जब भी हम इन दोनों का क्या कर सकते हैं, हम यूज कर। तो मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। जो स्लाइड मैंने कल बनाया था वही स्लाइड मैं इस पर क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो ये स्लाइड मैंने कल बनाया था और ये स्लाइड मैंने क्या कर लिया यहाँ पे ओपन। टोटल 5 स्लाइड बनाए थे और ये 5 स्लाइड हमने ओपन कर लिया। फर्स्ट जो टैब दे रखा है वो कौन सा है? ट्रांजैक्शन टैब है। ट्रांजैक्शन टैब में 2 ग्रुप है। पहला है ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड और दूसरा ग्रुप है टाइमिंग का। आप जो भी यहाँ से जो भी ये स्लाइड, अगर इस स्लाइड पे आप ट्रांजैक्शन का यूज करोगे और यहाँ से आप उसको टाइमिंग सेट करके और आप उस स्लाइड को प्ले करा के देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जो सबसे फर्स्ट ग्रुप दे रखा है वो प्रीव्यू है। प्रीव्यू के बारे में हम लोग अभी सीखेंगे आगे क्या होता है। प्रीव्यू मतलब होता है देखने के लिए। जो भी आपने एनिमेशन या ट्रांजैक्शन का यूज किया है उसको आप यहाँ से देख सकते हो कि वो कैसा दिखेगा। उसके लिए हम प्रीव्यू का यूज करते हैं। ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड में यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे, जैसे यहाँ पे दे रखा है नन, कट, फैड, है ना, पुश हो गया, स्प्लिट हो गया, रिवल्स हो गया, यहाँ पे रैंडम बार्स हो गया, शेप्स हो गया, ठीक है, और अनकवर हो गया, ठीक है। और भी देखना हो, जैसे यहाँ पे तो कुछ ही दे रखे हैं, अगर और भी हमें देखना हो इससे ज़्यादा तो यहाँ नीचे में एक बटन दे रखा है किसका, मोर बटन का। मोर बटन पर क्लिक करेंगे और मोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपके ट्रांजैक्शन से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हमारे शो हो रहे हैं। अब ये ट्रांजैक्शन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दिखाया है इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं किसी स्लाइड पे, अगर हमें उस स्लाइड को हमें दिखाना हो कि कैसे वो स्लाइड जब हम प्ले कराएं तो वो किस तरीके से दिखे, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। जैसे अभी ये क्या है, नन है। नन मतलब ये नॉर्मल में, अभी मैंने कोई भी इस पर ट्रांजैक्शन का यूज नहीं किया। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा कट का, जैसे देखो मैं कट पे कर्सर ले जाऊँगा, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कट देखो इस तरीके से आपको दिखाएगा। मैं जिस पर भी क्लिक करूँगा उसका रिजल्ट ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे फेड पे क्लिक किया तो फेड देखो इस तरीके से प्ले होगा। पुश तो देखो ऊपर से नीचे जाएगा स्लाइड आपका। वेड राइट टू लेफ्ट जाएगा। स्प्लिट दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जाता है। रेवल इस तरीके से दिखेगा आपका, देखो ऐसे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, इस स्लाइड पे मैंने रेवल का यूज कर दिया। फर्स्ट स्लाइड पे मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैंने इस स्लाइड पे इसका क्या कर दिया, यूज कर दिया। अगर आपको देखना हो उसको, जैसे मान के चलो यहाँ पे तो हमने लगा दिया, अगर देखना हो कि ये किस तरीके से जब हम प्ले कराएंगे तो किस तरीके से दिखेगा, तो देखने के लिए यहाँ पे एक बटन दे रखा है किसका, प्रीव्यू का। प्रीव्यू का काम होता है देखने के लिए। तो जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो ये आपको दिखाएगा, वो इस तरीके से आपका क्या होगा, स्लाइड प्ले होगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्लाइड पे क्या किया है, ट्रांजैक्शन का यूज कर दिया, ठीक है। अगर हमें बाद में कभी देखना हो कि हमने किस किस स्लाइड पर ट्रांजैक्शन का यूज किया है, तो जैसे मान के चलो मैं अभी 5 इस स्लाइड पे मैंने क्लिक कर रखा है, 5 स्लाइड पे, ठीक है। अब मुझे देखना हो कि मैंने किस किस स्लाइड पर क्या यूज किया, मैंने किस स्लाइड पर ट्रांजैक्शन का यूज किया है, तो आपने यहाँ स्लाइड पर आओगे। जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड के लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर स्टार बन के आया, मतलब आपने यहाँ पर क्या किया है, ट्रांजैक्शन का यूज किया आपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन का, या फिर एनिमेशन लगाओगे तो एनिमेशन का भी आपको यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ पे आपने यूज किया। और बाकी आप ये देख सकते हो 2 से लेके 5 स्लाइड तक है। इसके लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब अभी इन स्लाइड पे हमने कोई भी ट्रांजैक्शन का या एनिमेशन का यूज नहीं किया। तो देखो फर्स्ट स्लाइड पे तो हमने लगा दिया, फर्स्ट स्लाइड पे लगा दिया। अब मुझे सेकेंड स्लाइड पे लगाना है, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं, जैसे ये तो हो गया था। अब रैंडम बार करके देख लेते हैं, रैंडम बार किस तरीके से दिखेगा।
तो देखो रैंडम बार इस तरीके से दिखेगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब शेप्स पे आते हैं, क्लिक करते हैं तो शेप्स इस तरीके से दिखेगा, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। अनकवर देखो इस तरीके से दिखेगा आपका, ठीक है, बट ये भी सही नहीं लगा मुझे। अब आते हैं मोड पे, या तो मोड पे आ जाओ, नहीं तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है एरो, ठीक है, इस पर क्लिक करके और आप यहाँ से और भी ज़्यादा आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैंने ये कर दिया फॉन्ट्स, इस पर देखते हैं, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, ये सही लग रहा है, तो मैंने इस पर क्या लगा दिया, फॉलोवर, सेकंड वाले स्लाइड पे। अब आते हैं थर्ड वाली स्लाइड पे, तो वो 2 स्लाइड पे लगा दिया, दोनों पे स्टार आ गया, ठीक है। अब थर्ड वाली स्लाइड पे आते हैं और फिर से इस पर क्लिक करते हैं। फॉलोवर तक हो गया था। अब यहाँ पे एक एक करके सभी चेक कर लेंगे, मतलब जो अच्छा लगे वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। डार्क पे देखते हैं, तो ये इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, ये इस तरीके से आएगा, तो ये मुझे सही लग रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थर्ड स्लाइड पे मैंने लगा दिया। अब आते हैं फोर्थ स्लाइड पे, ये हो गया था। अब इसको करके देख लेते हैं, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, इसको देख लेते हैं, ये सही लग रहा है, तो ये मैंने इस पे लगा दिया 4 पे। अब 5 स्लाइड पे आते हैं, क्रॉस करके देख लेते हैं, ये सही नहीं लग रहा है, इसको भी स्किप कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करके और देख लेते हैं, जो भी अच्छा लगे वो लगा देंगे। जैसे ये देख लेते हैं, जैसे ये सही लग रहा है तो मैंने ये लगा दिया। मेरे पास टोटल 5 स्लाइड थे, मैंने 5 स्लाइड पर ट्रांजेक्शन का क्या कर दिया, यूज कर लिया, ठीक है। अब जैसे आपको कभी चेक करना हो कि कौन से स्लाइड पे हमने कौन सा ट्रांजेक्शन का यूज किया है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो आप जिस स्लाइड पे क्लिक करोगे उस स्लाइड पे दिखा देगा। जैसे अभी देखो मैं 5वें स्लाइड पे मैंने क्लिक कर रखा और 5वें स्लाइड पे भी मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन का यूज कर लिया, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट स्लाइड पर देखना है कि मैंने फर्स्ट स्लाइड पर कौन सा लगाया है, तो फर्स्ट स्लाइड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो वो आपको वो जो भी ट्रांजेक्शन लगाया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा देगा। देखो ये दिखा रहा है कि आपने ये रेवन का यूज किया है फर्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब जैसे थर्ड स्लाइड पे देखना हो तो थर्ड पे आपने इसका यूज किया, फोर्थ पे तो फोर्थ पे आपने इसका यूज किया देखो, और 5 पे तो 5 पे इसका यूज किया। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन लगाओगे, अगर आपको बाद में भी चेक करना हो कि कौन से स्लाइड पे कौन सा लगाया है, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपको सभी को देखना हो कि हमने कौन कौन से स्लाइड पे जो भी हमने लगाया वो किस तरीके से जब हम प्ले कराएंगे तो वो किस तरीके से दिखेगा, है ना, तो उसको देखने के लिए आप प्रीव्यू पर क्लिक कर देना। तो देखो हर एक स्लाइड के बारे में आपको दिखा दे। देखो फर्स्ट स्लाइड पे ये दिखा देगा आपको, फिर सेकंड स्लाइड पे आ जाओ, सेकंड स्लाइड का चेक कर लेना, देखो इस तरीके से दिखाएगा सेकंड स्लाइड। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड स्लाइड का देखना हो तो थर्ड स्लाइड का इस तरीके से दिखाएगा आपको। फोर्थ पे देखना हो तो वैसे ही क्लिक करके आप एक एक करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इफेक्ट ऑप्शन का, ठीक है। इफेक्ट, अगर आप इसमें जैसे इफेक्ट लगाना चाहते हो कुछ, जैसे यहाँ पे स्मूथली फ्रॉम राइट है, लेफ्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इफेक्ट भी लगाना चाहता हूँ, ये जो स्लाइड है इस स्लाइड में अगर आप इफेक्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ये मैंने रेवल लिया है इस स्लाइड फर्स्ट स्लाइड पे, और रेवल के अकॉर्डिंग जो भी इफेक्ट होंगे वो इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखा देगा। जैसे हमने कर दिया स्मूथली फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, तो ये देखो स्मूथली फ्रॉम लेफ्ट इस तरीके से देखो ये आपको दिखाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर राइट में करके देखते हैं तो राइट कैसे दिखाएगा, राइट इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। ये होता है थोड़ा बहुत इफेक्ट लगाने के लिए, जो भी आपने ट्रांजेक्शन का यूज किया है, ठीक है, और जो भी ट्रांजेक्शन लिया उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट और भी चेंज करने हो तो यहाँ इफेक्ट से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे ब्लैक फ्रॉम राइट करके देखते हैं तो ये देखो ये इस तरीके से जब प्ले कराओगे तो ऐसा दिखेगा। तो जो भी इफेक्ट लगाना हो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। देखो सेकंड वाले पे हमने फॉलोवर लगाया है, फॉलोवर का इफेक्ट देखो आपको यहाँ पे दिखा देगा, देखो मतलब लेफ्ट से करना है या राइट से, तो अभी ये लेफ्ट पे है, अब मैं राइट पे करके देखता हूँ तो देखो ये राइट से ऐसे, ठीक। तो ये होता है इफेक्ट लगाने के। तो यहाँ पर मैं 2 ही में इफेक्ट लगाया हूँ, बाकी आप और सभी में लगाना तो आप लोग लगा सकते हो। अब यहाँ पे दे रखा है किसका, टाइमिंग का। टाइमिंग में है यहाँ पे फर्स्ट क्या, साउंड, ठीक है, ड्यूरेशन, अप्लाई टू ऑल और एडवांस। अब देखो यहाँ पे जो ग्रुप दे रखा है टाइमिंग ग्रुप, ठीक है। टाइमिंग ग्रुप को करने से पहले, है ना, हम करेंगे यहाँ पे क्या, एनिमेशन टैब। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनिमेशन टैब करेंगे।
जब हम एनिमेशन लगा लेंगे, जितने भी स्लाइड हमने बनाए हैं उन सभी स्लाइड पर जब एनिमेशन लगा लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे टाइमिंग ग्रुप में जो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इन सभी ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। आप वैसे भी कर सकते हो बिना एनिमेशन के, बट एनिमेशन लगा के करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मतलब हमने कौन कौन से एनिमेशन पे और कैसा हमने एनिमेशन लगाया, तो वो आसानी से हम उस पर फुल साइज़ में करके हम उसको देख सकते हैं। तो अब हम इसको अभी बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं एनिमेशन। अब आते हैं एनिमेशन टैब पे। एनिमेशन टैब में यहाँ पे दे रखा है एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और यहाँ पे टाइमिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इन सब ये सभी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हाइड है, कोई भी ऑप्शन क्या है यहाँ पे अनहाइड नहीं है। देखो जो हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन का यूज कर रहे थे, ट्रांजैक्शन किस पे काम कर रहा था, पूरे स्लाइड पे काम करता है। ट्रांजैक्शन जो टैब है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन का यूज किया इसमें, ये पूरे एक स्लाइड पे क्या करता है, वो काम करता है। बट यहाँ पे क्या है, एनिमेशन। एनिमेशन कहाँ पे काम करता है, तो एनिमेशन काम करता है कि जो भी आपने स्लाइड के अंदर में कंटेंट जो भी आपने टाइप किया हुआ है या जो भी आपने कंटेंट लिया है, चाहे वो पिक्चर हो, क्लिप हो, मतलब जो भी आपने लिया है उस पार्टिकुलर आप अपने हिसाब से अगर उस पर आप एनिमेशन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ये पूरे स्लाइड पे काम नहीं करता एक बार में। आप जिस पे क्लिक करोगे, जिस भी कंटेंट पे क्लिक करोगे, वही कंटेंट पे आप एनिमेशन लगा सकते हो। जैसे मान के चलो ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे दो कंटेंट है, पहला ये टाइटल है और दूसरा हमारा क्या है, पिक्चर है ना। अब इन दोनों पे मैं क्या करता हूँ, एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। इन दोनों पे, ये जो टाइटल है, टाइटल पे मैं अलग एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, और यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर है, इस पिक्चर पे मैं अलग एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। अब देखो एनिमेशन होता क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई भी मूवी जब जैसे स्टार्टिंग या एंडिंग होती है मूवी की, तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी का नाम, प्रोड्यूसर, जितने भी एक्टर्स है या जो भी उस फिल्म के अंदर में जितने भी लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा जो उनका नाम या फिर मूवी किस टॉपिक पे बनी हुई है, जो भी लिखा होता है स्टार्टिंग में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है वो अलग अलग तरीके से आता है। कोई लेफ़्ट से आता है, कोई ऊपर से नीचे आता है, फिर कोई राइट से लेफ़्ट जाता है, कोई बीच में जूम हो जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा वो इफेक्ट लगा होता है। वो किससे होता है, तो वही एनिमेशन इफेक्ट लगाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जितने भी मैंने स्लाइड बनाए हैं, इन सभी स्लाइड पे और जितने भी कंटेंट है उन सभी कंटेंट पे मैं अलग अलग यहाँ पे क्या करूँगा, एनिमेशन लगाऊंगा। जैसे यहाँ पे दो है, एक टाइटल है और पिक्चर है। अब देखो एनिमेशन लगाते कैसे, किसी भी कंटेंट पे एनिमेशन लगाते कैसे। अभी देखो ये सारे ऑप्शंस हाइड है, जिस पे भी आपको एनिमेशन लगाना उस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा। याद रखना, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे वो आपका एनिमेशन काम नहीं करेगा। अगर आपने मान के चलो स्लाइड पे क्लिक कर दिया तो ये स्लाइड पे आपका ब्लैंक स्लाइड पे एनिमेशन नहीं लगेगा। सिर्फ ये कंटेंट, पिक्चर या जो भी आपने टाइप किया हो, वो जो भी टेक्स्ट पे लगाना चाहता हो उसी पे ये रहेगा आपका। तो मैंने ये फर्स्ट पे क्लिक किया, तो देखो जैसे ही क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो एनिमेशंस क्या हो गया, हमारे ओपन हो। जैसे आप ये स्लाइड हमने एक एक करके यूज किया था कि कैसा स्लाइड दिखेगा, तो वैसे ही यहाँ पे क्या दे रखा है, ये सभी एनिमेशन दे रखा है। एनिमेशन में क्या है, जैसे फर्स्ट ये हमारा क्या है, ये नन है। नन में अभी कोई भी एनिमेशन इस पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। एपर है, जैसे इस पर क्लिक करके देखते हैं तो ये देखो ये इस तरीके से दिखेगा। अभी एक एक करके चेक कर लेते हैं, कौन जो भी अच्छा लगेगा वो हम लगा देंगे, ठीक है। फीड में, तो फीड देखो इस तरीके से दिखेगा, जो जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसका रिजल्ट आपको तुरंत ये यहाँ पे दिखा देगा। फ्ले इन में देखो, फ्ले इन नीचे से ऊपर आता है, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा नीचे से ऊपर ऐसा आता है। फ्लोट इन में इस तरीके से जूम करके आएगा, ठीक है। शेप्स में देखो, शेप्स में इस तरीके से दिखाएगा। तो मुझे ये जो टाइटल है ना, मुझे ये शेप्स अच्छा लगा तो मैंने इस पर शेप पे लगा दिया, ठीक है। अब लगाना है मुझे पिक्चर पे, और पिक्चर पे मुझे दूसरा एनिमेशन लगाना है। तो देखो यहाँ तक तो हमने यूज कर लिया। और भी ज़्यादा देखने के लिए, एनिमेशन और भी ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, मोर का। तो मोर पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। जैसे ही मोर पे क्लिक करोगे आप, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अलग अलग आपको एनिमेशन दिखा देंगे, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग एनिमेशन दिखा देंगे। जैसे इंट्रेंस हो गया है ना, एपेक्स हो गया, आपके एग्जिट हो गया, तो देखो आपको अलग अलग में सब अलग अलग दिखा देंगे। मोशन पाथ हो गया, तो आप जिसका भी यूज करना चाहते हो उसका यूज कर सकते हो।
तो या तो आप यहाँ मोड पे आ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ये एरो है, एरो पे क्लिक करके भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ से ये चेक करते हैं वेल, ये देखो ये इस तरीके से राउंडिंग में आएगा। ये भी मुझे ठीक नहीं लगा, रैंडम बार इस तरीके से दिखाएगा। जूम देख लेते हैं, ये जूम है, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ ये सही लग रहा है, तो मैंने इसका यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरी ये दो है, टाइटल और कंटेंट, इन दोनों पे मैंने एनिमेशन है क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब आते हैं इस स्लाइड पे। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, टाइटल है और कंटेंट है। यहाँ पे टाइटल भी दे रखा और कंटेंट भी दे रखा। तो अब यहाँ मैंने क्लिक किया और ये टाइटल पे मैं अलग लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक एक करके चेक कर लेता हूँ, जो भी अच्छा लगे वो मैं अपने अकॉर्डिंग लगा दूँगा। जैसे ये ले लिया मैंने स्पिन, मतलब राउंडिंग के लिए, तो इस पर ये लगा दिया मैंने। अब इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, और इस पर मैं अपने इस पर भी लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस पर इसका यूज़ कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये एग्जिट वाला देख लेते हैं, एग्जिट में कैसा दिखाएगा, तो ये चेक कर लेते हैं डिस्प्ले पर ये किस तरीके से दिखाएगा। ये भी सही नहीं लगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखो ये इस तरीके से दिखाएगा आपको, ये भी ठीक नहीं लगा। हाँ ये सही लग रहा है, फ्ले आउट मतलब वर्ड ऊपर से टूट के नीचे आना। ठीक है, तो ये मैंने इस सेकंड वाले पे मैंने इसका यूज़ कर दिया। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे भी हमारा क्या है, तो ये टाइटल है और नीचे में क्या है, कंटेंट है। तो हम यहाँ क्लिक करके एक बार चेक कर लेते हैं, जो भी अच्छा लगेगा अपने अकॉर्डिंग लगा देंगे। जैसे ये लगा देते हैं स्क्रीन टू, मतलब ऐसे राउंडिंग होते हुए वो अंदर की ओर चला जाता है। ये सही लग रहा था, इस पर ये लगा दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने इन सब का भी यूज कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं नीचे में। नीचे में ग्रुप दे रखा है मोशन पाथ, इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है एनिमेशन के लिए। सबसे ज़्यादा इसका यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, जैसे देखो मोशन पाथ में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से अगर किसी भी स्लाइड को या जो भी कंटेंट, स्लाइड कह रहा हूँ जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को आप अपने हिसाब से दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप मोशन पाथ ग्रुप में आएंगे और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या, कस्टम पाथ, मैंने कस्टम पाथ ले लिया और ये जो यहाँ पे जितने भी है कंटेंट, इसको मैं अपने हिसाब से मैं एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ कर दिया, ऐसे मैं ऐसे घुमाना चाहता हूँ इसको। ये अब इसको हटाने के लिए जैसे मुझे यहीं तक लगाना है मैं, और यहाँ पे माउस से 2 बार डबल क्लिक करें, तो देखो जैसे जैसे मैं कर्सर लेके गया हूँ तो वो सारे वर्ड वैसे ही चले, सारे वर्ड आपके वैसे ही चले। ठीक है, तो ये हमारे क्या है यहाँ पे मोशन पाथ, तो इस पर भी लगा दिया मैंने। अब आते हैं फोर्थ स्लाइड पर। अब देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, टाइटल और कंटेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने जितने भी ग्रुप थे यहाँ पे सभी का मैंने यूज कर लिया। अगर इन सबसे और भी ज़्यादा आपको चाहिए, मतलब और भी ज़्यादा आपको चाहिए, तो नीचे में देखो यहाँ पे हर एक ग्रुप का यहाँ पे मोर ऑप्शन दे रखा है। जैसे मोर इंट्रेंस का, ये तो हमारा मोर यहाँ पे इंट्रेंस है, तो इसमें कुछ ही दे रखे है। अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो नीचे में आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आप एक एक करके सभी का चेक कर सकते हो। देखो कितने सारे एनिमेशन है, बहुत सारे। बॉक्स कैसा दिखेगा, तो ये देखो यहाँ क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। सर्कल इस तरीके से दिखेगा आपका, पिक इन इस तरीके से दिखेगा, स्ट्रिप्स इस तरीके से दिखेगा, एक्सपेंड तो वो इस तरीके से, मतलब जैसा भी लगाना हो क्लिक करना है और यहाँ से चेक करके ओके करना। फिर आते हैं इस पर, ये फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, अब इसका देखना, उसका देख लेंगे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एग्जिट इफेक्ट पे। ठीक है, एग्जिट इफेक्ट का देख लेते हैं। जैसे डायमंड, तो देखो डायमंड इस तरीके से देखो ऐसे वर्ड आपका मिट जाएगा। तो ये सही लग रहा था, यहाँ से हमने ये लगा दिया। अब आते हैं इसमें 5वें स्लाइड पे, इस पर भी एनिमेशन लगाना है। तो यहाँ से मैं ये ग्रुप ले लेता हूँ मोशन पाथ वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा इसमें है और अलग अलग तरीके से। ये देखो 6 पॉइंट स्टार में करना हो, देखो ये 6 पॉइंट इसका स्टार है। फुटबॉल में तो ये फुटबॉल है, एनिमेशन है। ठीक है, मतलब जैसा भी चाहिए यहाँ से आप ले सकते। जैसे मैंने ये ले लिया इस पर। ठीक है, अब इस पर लगाना हो तो यहाँ पे आके मोशन पाथ पे आएंगे और यहाँ से मैं ये हर्ट वाला लगा देता हूँ इस पर। ठीक है, और ओके कर दिया। इस पर मैंने हर्ट वाला लगा।
तो देखो यहाँ पे जितने भी स्लाइड थे उन सभी स्लाइड पे मैंने यहाँ पे किसका यूज़ कर लिया, एनिमेशन का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, इफेक्ट का। जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जो इफेक्ट दे रखा था, मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट जो उस पर लगा, जो हमने ट्रांजेक्शन का यूज़ किया था, तो वही ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे एनिमेशन के लिए इफेक्ट दे रखा है। ठीक है, अभी देखो जो भी एनिमेशन लगाया है वो कौन सा लगाया है, शेप्स का लगाया है, और क्या लगाया है, शेप इन पे। ठीक है, या आउट करना हो तो आउट देखो इस तरीके से दिखाएगा आपको, शेप आउट आपका इस तरीके से दिखाएगा। और भी इफेक्ट चेंज करना चाहते हो, जैसे सर्कल में रखना हो तो सर्कल देखो इस तरीके से आपको दिखाएगा। ठीक है, बॉक्स, तो बॉक्स देखो इधर से अंदर की ओर आएगा। मतलब जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हो यहाँ से इफेक्ट लगा सकते हो। वैसे ही इस पर लगाना हो तो इस पर इफेक्ट लगा सकते हो, वैसे ही सेकंड वाले पे लगाना हो तो इस पर क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ से देखो बहुत सारे इफेक्ट है। जैसे अभी जो इफेक्ट लगा हुआ है इस पर कौन सा लगा हुआ है, तो देखो ये हाईलाइट है इफेक्ट, मतलब फुल स्पिन लगा हुआ है, लेकिन मुझे करना है कौन सा, 2 स्पिन। देखो 2 स्पिन इस तरीके से, और तेज तेज घूमेगा आपको। तो जो भी इफेक्ट यहाँ से चेंज करना हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट को चेंज कर सकते हो। वैसे ही इस पर लगाना हो इफेक्ट तो यहाँ पे आके और यहाँ से आप इफेक्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ अभी कौन सा लगा हुआ है, 2 बॉटम, मतलब नीचे की ओर लगा हुआ है। ठीक है, बट मुझे अब लेफ्ट साइड की ओर करना है, तो देखो अब ये लेफ्ट साइड की ओर जाएगा। जब मैंने इस पर ये लगाया था और फ्ले आउट एनिमेशन लगाया था तो ऊपर से नीचे की ओर टूट रहा था, बट यहाँ से अब मैंने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, लेफ्ट साइड की ओर। अब सारे वर्ड लेफ्ट साइड की ओर जाएगा। ठीक, तो ये हमारे क्या है, इफेक्ट लगाने। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऐड एनिमेशन का। ठीक है, देखो ऐड एनिमेशन यहाँ पे जो भी आपको जैसे एनिमेशन यहाँ पे नहीं मिला होगा, जो भी एनिमेशन नहीं मिला होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका ऐड, यहाँ पे लिखा है ऐड एनिमेशन, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग एनिमेशन है। ठीक है, जो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। या फिर जैसे मान के चलो यहाँ पे ये स्लाइड है, इस पर मैंने ये स्पिन एनिमेशन लगा रखा है। अगर आप चाहते हो कि और भी इस पर एनिमेशन ऐड करना, ठीक है, तो जब हम लोग कल की क्लास में जब इस पर हम एनिमेशन वाला काम करेंगे, ठीक है, अभी तो हम स्लाइड वाला काम कर रहे हैं, जब हम कल या परसों क्लास में एनिमेशन वाला काम करेंगे ना, तो उस पर हम ऐड एनिमेशन कैसे करते हैं, ठीक है, डबल एनिमेशन कैसे लगाते हैं, तो ये हम लोग उस पर सीखेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पे अभी हमने जो एनिमेशन ले रखा है कौन सा, स्पिन ले रखा है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ शेप्स। तो इस पर क्या होगा, इस पर दो एनिमेशन लग गया, एक हमारा कौन सा स्पिन और दूसरा शेप। तो देखो इसको अभी स्किप कर देते हैं, ये जो है ना यहाँ पे ऐड एनिमेशन, एनिमेशन पेन और ये ट्रिगर, ठीक है, इसको हम लोग कल की क्लास में जब हम इस पर एनिमेशन बनाएंगे, किसी वीडियो या फिर किसी पिक्चर के अकॉर्डिंग जब एनिमेशन बनाएंगे तो उस पर हम कैसे इसका यूज़ करते हैं तो उस पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टेक्स्ट और कंटेंट है तो इस पर ना सही से वर्क नहीं होता है टेक्स्ट और कंटेंट वाले। अब यहाँ पे देखो जो ग्रुप दे रखा है हमारा कौन सा, यहाँ पे दे रखा है टाइमिंग ग्रुप। ठीक है, टाइमिंग ग्रुप में दे रखा है स्टार्ट ऑन, ड्यूरेशन, और यहाँ पे दे रखा है सही तो मोड लेटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, स्टार्ट ऑन। आप जो स्लाइड जो प्ले कराना चाहते हो वो स्लाइड आप कैसे प्ले कराना चाहते हो, मतलब माउस से ऑन, माउस से प्ले कराना चाहते हो, ठीक है, या मतलब कैसे आप स्लाइड को प्ले कराना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्लाइड प्ले कराऊँ तो वो ऑटोमेटिक स्लाइड क्या होना चाहिए, प्ले होना चाहिए, ऑटोमेटिक स्लाइड प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक स्लाइड प्ले कराने के लिए हमें आना पड़ेगा वापस फिर से किस पर, ट्रांजेक्शन स्लाइड, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा था किसका, टाइमिंग का, टाइमिंग ग्रुप है। अब यहाँ से हम सेट करेंगे कि आप स्लाइड को कैसे प्ले कराना चाहते हो। तो यहाँ पे भी ऑन माउस क्लिक है, ठीक है, और यहाँ पे भी दे रखा है, तो सबसे बेस्ट है यहीं से यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे सारे ऑप्शंस एक साथ ही दे रखे हैं, हम यहीं से यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट दे रखा है साउंड का, जो आप स्लाइड प्ले कराना चाहते हो, क्या आप उस पर साउंड भी लगाना चाहते हो स्लाइड में, है ना। तो अभी क्या है, ये नो साउंड है, मतलब कोई भी साउंड नहीं है। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर साउंड लगाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे कौन सा साउंड, तो ये देखो यहाँ पे जितने भी दे रखे ये सब क्या हमारा साउंड है। जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है कैमरा का, तो ये कैमरा ले लिया। ठीक, अब जब मैं प्ले कराऊंगा तो देखो, तो पहले ये कैमरा साउंड आवाज़ आएगा, उसके बाद जो भी एनिमेशन लगाया है या जो भी स्लाइड का यूज़ किया है वो चलेगा। अब आते हैं सेकंड वाले पे, तो देखो सेकंड वाले पे आप कोई यहाँ पे साउंड लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप साउंड लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये कर दिया
बूम वाला, ठीक है। और यहाँ से जब प्रीव्यू कराओगे तो देखो इस तरीके से। तो वैसे यहाँ पे जितने भी स्लाइड, अगर आप चाहते हो हर स्लाइड पे यहाँ पे आपको साउंड लगाना हो तो आप यहाँ पे हर स्लाइड पे साउंड लगा सकते अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 ही स्लाइड पे साउंड लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, एडवांस का। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है किसका, एडवांस का ऑप्शन दे रखा है। एडवांस में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑन माउस क्लिक और दूसरा दे रखा आफ्टर का, ठीक है। ऑन माउस क्लिक का काम ये होता है कि आप जो भी स्लाइड, जैसे यहाँ पे हमने टोटल 1 से 5 स्लाइड बनाए, आप जो भी स्लाइड जब प्ले कराओगे तो क्या आप माउस से प्ले कराना चाहते हो या ऑटोमेटिक प्ले कराना चाहते हो। तो देखो हम जो भी स्लाइड जब प्ले कराते हैं तो मोस्टली स्लाइड हम ऑटोमेटिक प्ले कराते हैं। अगर माउस से कराना हो तो हम यहाँ ऑलरेडी माउस पे क्लिक है तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे क्या करना है, माउस से नहीं चलाना, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक स्लाइड वो प्ले होना चाहिए। प्ले तो होना चाहिए बट जो यहाँ पे स्लाइड है, अगर आप चाहते हो कि स्लाइड पे टाइमिंग सेट करना, आप चाहते हो कि स्लाइड कितने देर प्ले होना चाहिए उस पर टाइमिंग सेट करना हो, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। मिनट और सेकेंड, मतलब कितने मिनट, कितने आवर और कितने सेकेंड आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे 3 टाइम दे रखा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम को सेट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने सेट कर दिया कितना, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइमिंग सेट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्लाइड है वो सभी स्लाइड हर 2 सेकेंड में क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ 2 सेकेंड टाइमिंग सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये ऑन माउस क्लिक है तो इसको हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्लाइड ऑटोमेटिक प्ले होना चाहिए, मतलब माउस से क्लिक करके प्ले नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल का काम क्या होता है कि मतलब सभी स्लाइड आपको एक बार में प्ले कराना है, तो यहाँ से अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इसको प्ले कराने के लिए F5, या तो आप कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे एक टैब दे रखा है स्लाइड शो। स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम बिगनिंग, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, देखो उसकी शॉर्टकट भी क्या है F5, वही है फ्रॉम बिगनिंग। या तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो और नहीं तो आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो F5। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया क्या, F5। देखो जो भी मैंने यहाँ पे यूज किया है वो सब उसके अकॉर्डिंग ही ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे भी मैंने एनिमेशन का यूज किया है, जो मैंने एनिमेशन लगाया है, जो भी स्लाइड लगाया, और देखो सब यहाँ पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, एंड ऑफ स्लाइड सो द क्लिक टू एग्जिट, मतलब जितने भी स्लाइड थे वो सभी स्लाइड आपके क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एग्जिट करने के लिए या तो माउस से क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो कीबोर्ड से सबसे टॉप में एक बटन दे रखा है स्कैप बटन, या तो आप उस बटन को दबा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन का यूज करके एनिमेशन लगा के अगर किसी भी स्लाइड को प्ले कराना हो तो हम प्ले करा सकते हैं। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों को, क्लियर है सभी लोगों को? अब हम लोग आते हैं फिर से बैक आते हैं कहाँ पे, होम टैब पे। ठीक है, होम टैब पे फिर से बैक आते हैं, और देखो होम टैब में यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं या जितने भी ग्रुप दे रखे हैं, जैसा यहाँ पे लेआउट ग्रुप, स्लाइड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग, यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं इन सभी टूल्स को हम लोगों ने MS वर्ड पे, MS एक्सेल पे और कुछ चीज़ें हम लोगों ने वर्डपैड पे किया। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है ये होम टैब का सब वही ऑप्शंस है जो हम लोगों ने MS वर्ड एक्सेल पे हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अगर किसी को डाउट है इन किसी भी ऑप्शंस में या कुछ भी पूछना है तो मेरे से अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, ये ऑप्शन सभी लोगों को क्लियर है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग, लेफ्ट राइट सेंटर करना, ये शेप्स बनाना, कलर करना, सेव इन, सेव आउटलाइनिंग, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है पूछना तो पूछ सकते हैं। चलो
कौन सा वाला? कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट, ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे उसमें बताया था ना मैंने आपको, जैसे मान के चलो हाँ MS वर्ड में और एक्सेल पे भी है ये। जैसे यहाँ पे ये टैक्स है, ठीक है, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है स्मार्ट आर्ट, तो देखो ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ये देखो ये हो गया स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट। इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। सर लेआउट के पास एक डिसेट है, इसका मतलब जानता है किसका? सर देखो ये जो चीज़ आपने अप्लाई किया है, ठीक है, अगर उसके अंदर फिर से पहले ऐसा करना हो तो उसके लिए रिसेट का यूज करते हैं बस। ये जो रिसेट वाला ऑप्शन है ना, इसको हम लोग इसके बारे में आप लोगों को फिर से बैक आऊँगा, स्लाइड्स को जब बताऊँगा तो फिर से बैक आऊँगा, तो इसमें फिर से रिसेट का यूज मैं आपको करके दिखाऊँगा कैसे कर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप है हमारा, कौन सा है? स्लाइड ग्रुप, सॉरी इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट ग्रुप में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है न्यू स्लाइड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ही स्लाइड्स दे रखे हैं होम टैब में, जो यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ ही स्लाइड्स है। अगर और भी ज़्यादा स्लाइड्स चाहिए आपको तो यहाँ न्यू स्लाइड में, ठीक है, यहाँ से देखो मल्टीपल स्लाइड आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे स्लाइड मिल जाएगा। ये देखो बहुत सारे, मतलब और भी अधिक स्लाइड चाहिए आपको तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपका कंटेंट है या जो भी आप यहाँ पे बनाना चाहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ले सकते हो स्लाइड। सेकंड ग्रुप दे रखा है टेबल का। टेबल का यूज भी मैंने सभी लोगों को MS वर्ड पे, MS एक्सेल पे बता रखा है। इमेज में पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम, ये सारा ऑप्शंस मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है। नेक्स्ट ग्रुप में सेव, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, ये सभी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता रखा है। हाइपर लिंक का ऑप्शन मैंने बता रखा है, कमेंट करना, टैग्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल। यहाँ से लेके सिंबल से लेके और यहाँ तक टेबल तक, और अब ये स्लाइड तक, ये सारे ऑप्शंस MS वर्ड और एक्सेल के ही हैं सारे, ठीक है। अभी जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका? मीडिया ग्रुप का। मीडिया ग्रुप में 3 ऑप्शन है, वीडियो है, ऑडियो है और यहाँ पे क्या है? स्क्रीनशॉट। तो एक हैंडेज आया, मैं पहले पूछ लेता हूँ। BK गुप्ता, अनम्यूट करेंगे। BK गुप्ता, हाइपरलिंक के बारे में देखो, हाइपरलिंक होता है कि जैसे मान के चलो मैं बता देता हूँ। देखो हाइपरलिंक होता है कि आपको किसी भी वेबसाइट को, जैसे मान के चलो अभी आप कौन सा सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो अभी हम कर रहे हैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। मुझे किसी भी वेबसाइट को यहीं से डायरेक्ट ओपन करना है, किसी भी वेबसाइट को मुझे डायरेक्ट यहीं से ओपन करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइपरलिंक का। जैसे मान के चलो मुझे एक वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, मुझे उसको यहाँ से डायरेक्ट उस वेबसाइट पे ही जाना है। तो देखो हाइपरलिंक का यूज करने के लिए सबसे पहले आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, एक नया स्लाइड लेके ना उस पर मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ले लिया, ठीक है, हाइपरलिंक पे आया और यहाँ पे देखो सबसे नीचे में एक ऑप्शन किसका आ रहा है? एड्रेस का, ठीक है। एड्रेस मतलब जो भी लिंक है, मतलब जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम आप यहाँ पर डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दे दिया www. या फिर देखो यहाँ पे क्या है? IRCTC है, चलो IRCTC ही ले लेते हैं, या फ्लिपकार्ट लेना, जो भी वेबसाइट ओपन करना हो उस वेबसाइट का यहाँ पे नाम टाइप करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे? ओके करेंगे। ओके कर दिया। अब आप देख सकते हो वो वेबसाइट का लिंक हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, बट ये हमारा पेज पे आ गया, पेज पे आ गया। अब इस पे क्या करेंगे? अच्छा, इस पे ना देखो, इस पे सिर्फ लिंक दिखा सकते हैं,
पावर पॉइंट में क्या है, पावर पॉइंट में सिर्फ इस पे क्या है, लिंक हम इस पे मतलब किसी भी वेबसाइट का अगर लिंक हमें यहाँ पे दिखाना हो या उस वेबसाइट को हमें यहाँ पे टाइप करना हो स्लाइड पे, तो टाइप कर सकते हैं। इस पर एक्शन नहीं होता है। अगर आपको उसका रिजल्ट देखना हो तो मैं आपको दो सॉफ्टवेयर ओपन करके उन दोनों पे दिखा देता हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट सॉफ्टवेयर है यहाँ पे कौन सा, विनवर्ड, MS वर्ड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टैब पे आते हैं और यहाँ पे क्या है, हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे मैं कौन सा वेबसाइट लिखा था, IRCTC का www.irctc.com, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो देखो ये वेबसाइट आ गया। अब मुझे इस IRCTC के वेबसाइट को डायरेक्ट मुझे क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ पर कंट्रोल दबा के और क्लिक बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो ये IRCTC का वेबसाइट है। IRCTC का वेबसाइट यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट ओपन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मुझे फ्लिपकार्ट है, मुझे फ्लिपकार्ट का वेबसाइट भी ओपन करना है। नीचे में फ्लिपकार्ट का वेबसाइट यहाँ पे लिखना है और यहीं से मुझे डायरेक्ट क्या करना है, ओपन करना है। तो किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हाइपर लिंक पे आएंगे और यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे। जैसे दे दिया यहाँ पे www.flipkart.com और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, फ्लिपकार्ट लिख दिया। कंट्रोल के साथ वेबसाइट पे लिंक पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लिपकार्ट है और यहाँ पे फ्लिपकार्ट का वेबसाइट हमारा क्या हो गया, ओपन है। फ्लिपकार्ट का वेबसाइट यहाँ से ओपन हो। ठीक है, तो वैसे ही एक्सेल पे कर सकते हैं, पावर है ना। और पावर पॉइंट पे क्या है, बेसिकली पावर पॉइंट पे ना हम लिंक, किसी वेबसाइट का लिंक हम दिखा सकते हैं स्लाइड पे, बट यहाँ पे इस पर ना एक्शन नहीं होता। इस पर ये देखो क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, इस पर हम सिर्फ लिंक यहाँ पे दिखा सकते हैं स्लाइड। क्लियर है, BK गुप्ता? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर ये एक हम प्रोजेक्ट भेज रहे हैं, ठीक है सर, ये आप सर, हाँ बोलिए। सर एक प्रोजेक्ट हम भेज रहे हैं आपके नंबर पे, वह पावर पॉइंट नहीं बना हुआ है। भेजो भेजो, अभी चेक कर लेता हूँ। नंदन सिंह अनम्यूट करेंगे। भैया हमें एक ऑब्जेक्ट के बारे में उसको बता दीजिए बहुत। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट, स्लाइड नंबर के पास है। स्लाइड नंबर, ये यस सर। ऑब्जेक्ट का काम ये होता है कि अगर आप कोई दूसरे ब्राउज़र, आप जैसे मान के चलो किसी दूसरे ब्राउज़र पर काम किया है, उसी का काम आपको अगर आप इस पर देखना चाहते हो देख सकते हो। ये किया नहीं आपने, ये वर्ड पेज पे है, MS वर्ड पे है, एक्सेल पे है, मैंने तीनों सॉफ्टवेयर पे बताया इसको ऑब्जेक्ट का काम। जैसे यहाँ से मान के चलो, देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट टाइप है और यहाँ से मैं ले लेता हूँ, सपोज करो यहाँ से मैंने एक्सेल ले लिया। ठीक है, देखो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट और यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो पेज खुलेगा आपका, दो वेबसाइट खुलेगा, पहला एक्सेल का और दूसरा यहाँ पे किसका, पावर पॉइंट का। तो जो भी काम मैं एक्सेल पे करूँगा वो सारा काम ऑटोमेटिक कहाँ पे शो होगा, पावर पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे SST और टोटल, ये मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर टाइप किया उसको मुझे पावर पॉइंट पे दिखाना है। तो ये पावर पॉइंट वाले पेज पे आके क्लिक कर देंगे तो वो आपको देखो पावर पॉइंट पे दिखा देंगे। दिखा दिया यहाँ पे, यस सर। इसके लिए यूज करते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है।